तो BNS भारती BNSS सेक्शन देखेंगे हम 190 189 सॉरी 189 इनसफिशिएंट एविडेंस सेंड टू मजिस्ट्रेट एंड 192 ठीक पुलिस डायरी। ये तीन सेक्शन देखेंगे BNS का। तो देखिए सेक्शन 190 ठीक है 190 मैंने आपको बताया था कि जब मजिस्ट्रेट के पास ये 24 घंटे लैप्स हो जाते हैं और जब मजिस्ट्रेट के पास ये मैटर आता है तो मजिस्ट्रेट के पास पावर है 15 दिन तक 15 दिन तक पुलिस कस्टडी देने का मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। उसके बाद यदि होता है तो 16 डेज की जुडिशियल कस्टडी, याद रखिएगा जुडिशियल कस्टडी बोल रहा हूँ, पुलिस कस्टडी ख़त्म हो गई। पुलिस कस्टडी बस मजिस्ट्रेट के पास भी पावर 15 डेज तक ही पुलिस कस्टडी देने का, इसके बाद जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। इन बिटवीन यदि मान लीजिए इस स्टेज पे एविडेंस सफिशिएंट मिलता है, मैंने आपको बताया ना एविडेंस सफिशिएंट नहीं मिलता है तो 189 सेक्शन 189 ऑफ BNSS से कहता है कि यदि सफिशिएंट विटनेस नहीं मिलता है, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता है तो ये जो 24 घंटे हैं 24 घंटे के दौरान वो बेल पे पुलिस वाला छोड़ सकता है, बेल और बॉन्ड पे एग्जीक्यूट करके छोड़ देगा कि जब मजिस्ट्रेट साहब बुलाएंगे आपको तो आपको आना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे 190 स्टार्ट होगा, एविडेंस सफिशिएंट होगा तब। यहाँ पे बेल बॉन्ड पे छोड़ेगा जब इनसफिशिएंट एविडेंस होगा, इनसफिशिएंट एविडेंस ठीक है। तो 189 सेक्शन अप्लाई करेगा वो और आपको बेल और बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड दोनों पे आपको छोड़ देगा और ये कहेगा कि बिफोर मजिस्ट्रेट एम्पावर टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस ऑन पुलिस एंड ट्राई टू एक्यूज और कमिट हिम फॉर ट्रायल ठीक है। और ये कहता है मतलब ऐसे करता है कि आपको जब भी ट्रायल स्टार्ट होगा आपको आना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए इस स्टेज पे मान लीजिए 45 दिन बाद ये एविडेंस मिल गया ठीक है, एविडेंस मिल गया तो चार्जशीट फाइल होगी ठीक है। 190 BNS की तरह चार्जशीट फाइल करेगी पुलिस। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 190 सब क्लॉज 3 है ठीक है, 193 सब क्लॉज 3 है। ये CRPC में हुआ करता था चार्जशीट 173 सब क्लॉज 2, अभी सब क्लॉज 3 आ गया है ठीक है, एक ऐड करके उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें चार्जशीट पुलिस फाइल करती है ठीक है। अच्छा इसमें एक और प्रोविज़न है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसका 190 सेक्शन 190 का सब क्लॉज 2 बेल अपोज का प्रोविज़न कहता है। जैसे होता है ना कि यदि बेल मिल रहा है तो आप अपोज भी कर सकते हैं। तो उसमें लिखा है ही शैल सेंड, मतलब कौन, पुलिस वाला, ही शैल सेंड टू पुलिस ही शैल सेंड टू सच मजिस्ट्रेट एनी वेपन, यदि वेपन है कोई भी आर्टिकल वेपन आपको जो है मजिस्ट्रेट को सेंड करना पड़ेगा। कब? जब आपको सफिशिएंट एविडेंस मिल गया FIR के बाद। तो आप चार्जशीट फाइल करेंगे तो चार्जशीट के दौरान ही आपको जो भी वेपन मिलेगा, जो भी आर्टिकल मिलेंगे ठीक है, आपको सब भेजना पड़ेगा। साथ साथ में अगर ज़रूरी होगा लिखा है ना कि एंड शैल रिक्वायर्ड कंप्लेनेंट एंड सो मेनी ऑफ पर्सन हु अपीयर टू सच ऑफिसर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट। आपको अगर कंप्लेनेंट को भी भेजना होगा, गवाहों को भी भेजना होगा, जो भी गवाह होंगे ठीक है, उन गवाहों को भी भेजना होगा। और ये लोग चाहें तो इसके बेल को अपोज कर सकते हैं ठीक है। लिखा हुआ है टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड हेयर बाई डायरेक्ट एंड प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस इन द मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज। अगर ये लोग चाहें तो एक्यूज के खिलाफ एविडेंस देके इसके बेल को अपोज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 192 सब क्लॉज 2 जो है 190 का, ये बेल अपोज के बारे में बात करता है। अब हम देखेंगे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दूसरा है। अच्छा इसका एक और देख लीजिए 190 ऑफ BNS का सब क्लॉज 4 है कि जो द ऑफिसर हु प्रेजेंट्स द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड शैल डिलीवर ए कॉपी ठीक है, जिसके सामने ये होगा मतलब एग्जीक्यूट होगा उसको शैल डिलीवर ए कॉपी देयर ऑफ टू वन ऑफ द पर्सन हु एग्जीक्यूटेड एंड शैल देन सेंड टू द मजिस्ट्रेट द ओरिजिनल विथ दिस रिपोर्ट ठीक है, बहुत खास नहीं है। अच्छा अब आते हैं हम पुलिस डायरी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है।
192 ऑफ BNSS कहता है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। ये पुलिस डायरी के बारे में बात करता है और वो डे बाय डे की जो प्रोसीडिंग होती है उसको उसमें लिखते हैं पुलिस वाले, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि इसको एक्चुअली में क्या है कि ढेर सारे केसेस को वो करते हैं, तो डे बाय डे प्रोसीडिंग को कहाँ गए, किससे क्या आपने पूछा, 161 की गवाही, ठीक है, सब ये प्रोसीडिंग में डे बाय डे लिखते हैं, ठीक है। एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सैल डे बाय डे, ठीक है, लिखा है, मे नहीं लिखा है, सैल डे बाय डे आपको लिखना ही है। डे बाय डे की प्रोसीडिंग, आप कहाँ गए, ठीक है, किससे मिले, द प्लेस और प्लेस विजिटेड बाय हिम एंड स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस असर्टेड थ्रू द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। 161 की भी गवाही होती है, किससे कहाँ पूछा उन्होंने, ये उसमें लिखते हैं, ठीक है। सब क्लॉज 2 देखिए अब, ठीक है, इसका सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 2 करता है कि हाँ 180 का सेक्शन 180 ऑफ BNSS जो CRPC में हुआ करता था, 161 ऑफ CRPC, ठीक है, जो गवाही होती थी ना, जो भी इंक्वेटेड फैक्ट होते थे, जो भी इंक्वेटेड फैक्ट से संबंधित जो गवाही होती थी, जो गवाहों से पूछा जाता है, उसको भी स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, उसको भी इसके में केस डायरी में लिखते हैं, ठीक है, पुलिस डायरी में, या इसको केस डायरी भी बोलते हैं, इसमें इसको लिखना पड़ता है। अच्छा, और लिखा है तीसरा है सब क्लॉज की, ठीक है, यदि ये वॉलोनियस होगा तो आप इसमें से कुछ उड़ा नहीं देंगे, लिखा है शैल बी द डायरी रिफर टू सब सेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड, मतलब उसका पेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 2-4 पेज आपने जो है कोई पैसा दे दिया तो आप उस पेज को ही उड़ा दिए, ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे। चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ये लिखा हुआ है नॉर एक्यूज्ड, ठीक है, ना अपराधी ना उसका एजेंट, पुलिस केस डायरी देखने के लिए वो नहीं है, मतलब वो नहीं देख सकते उसको, ठीक है। हाँ, ये है कि मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट उसको मंगा के उसको देख सकता है, और मजिस्ट्रेट के मंगा के देखने से आपके पास जो है इसको उसको देखने की, उसको केस डायरी को देखने की पावर नहीं आती है, ठीक है। केस डायरी को एज एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसमें बस ये देखा जाता है कि जो भी ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल की प्रोसीडिंग को मॉनिटर करने के लिए या उसको ऐड प्रोवाइड करने के लिए मजिस्ट्रेट भी पुलिस डायरी को देखता है। और मजिस्ट्रेट जब पुलिस डायरी को देखता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक्यूज के पास या उसके एजेंट के पास कोई पावर आ गई है वो पुलिस डायरी को देखने के लिए, वो पुलिस डायरी को नहीं देख सकता, ठीक है। और सब क्लॉज 5 है ये। और इसमें एक चीज़ और बोला गया है कि यदि पुलिस वाला, ठीक है, पुलिस ने रिफ्रेश करने के लिए, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए पुलिस डायरी का यूज किया, ठीक है, तो उस पुलिस डायरी को देखने की पावर एडवर्स पार्टी के पास भी आ जाएगी, अपोजिशन मतलब मान लीजिए एक्यूज के पास भी आ जाएगी, और वो कॉन्ट्राडिक्ट करने की पावर भी आ जाएगी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन में आप पढ़े होंगे उसको, सेक्शन 140 और 164 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। अब वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। तो यदि आपने पुलिस ने रिफ्रेश करने के लिए वो मेमोरी यूज की, यदि पुलिस डायरी यूज की, लिखा है इफ़ दे आर यूज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर हु मैड देम, जिन्होंने उसको बनाया है, देम टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, और इफ़ कोर्ट यूज देम टू कॉन्ट्राडिक्ट, यदि कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या पुलिस ने अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए उसको यूज किया, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 और सेक्शन 164 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम शैल अप्लाई, ठीक है। ये देखिए, आप नॉर्मली नहीं देख सकते, जनरली नॉट एक्यूज और नॉट एजेंट, उसका जो वकील है, आपको पुलिस डायरी देखने की पावर नहीं है, वो केवल मजिस्ट्रेट देख सकता है डे टू डे ट्रायल और उसको ऐड प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। लेकिन ज्यों ही आपने कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, मजिस्ट्रेट ने कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पुलिस डायरी का इस्तेमाल किया, या पुलिस ने मेमोरी रिफ्रेशमेंट के लिए उसको यूज किया, उस पुलिस डायरी को देखने की पावर एडवर्स पार्टी के पास आ जाएगी, एक्यूज के पास आ जाएगी,
ये कहती है पुलिस डायरी, ये है सेक्शन 192 ऑफ BNSS।